31 जुलाई की हिंसा की वजह से मेवात से निकलने वाली जलाभिषेक यात्रा अधूरी रह गई थी, जिसे आरएसएस और बजरंग दल की तरफ से लगातार 28 अगस्त को दोबारा से निकालने की बात कही जा रही थी। फिलहाल बता दें कि मेवात पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि फिलहाल किसी भी तरह यात्रा को निकालने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वहीं दूसरी तरफ हिंदू संगठनों के नेता इस बात पर अड़े हुए हैं कि मेवात से यात्रा निकाली जाएगी। हिंदू संगठनों के नेताओं का कहना है कि धार्मिक यात्रा के लिए किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने कहा कि इस बार यात्रा का आयोजन नूह के हिंदू समाज के लोगों की तरफ से निकालने का इरादा किया गया है, इसलिए विश्व हिंदू परिषद नूह के बाहर के लोगों को इस यात्रा में शामिल करने के लिए नहीं बुलाएगा। बता दें कि 26 अगस्त से नूह में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और नूह के साथ पलवल में भी धारा 144 लागू कर दी गई है। नूह में 28 अगस्त तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी और इसके साथ साथ नूह में भारी पुलिस बल के साथ मिलिट्री भी तैनात कर दी गई है। इस बार G20 की बैठक की अध्यक्षता भारत को मिली है और ये मुल्क के लिए बहुत फख्र की बात है और एक अच्छा मौका भी है। लेकिन इसके साथ साथ मेवात के लिए भी एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि G20 की यह बैठक मेवात में भी की जाएगी। मेवात की सरजमीन पर भारत के प्रधानमंत्री समेत दुनिया भर के मेहमान आने वाले हैं। मेवात में होने वाली ये G20 बैठक तावड़ू उपमंडल के गांव कोटा खंडेवला और सराय के पास ITC ग्रैंड भारत होटल में की जाएगी। G20 शिखर सम्मेलन से दुनिया भर में मेवात की एक अच्छी इमेज जाएगी और मेवात के हालात के बारे में भी गौर किया जाएगा, क्योंकि मेवात हिंदुस्तान का एक पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है। मेवात में एजुकेशन सिस्टम के साथ एम्प्लॉयमेंट और पीने का पानी, बिजली, सड़कें और गांव के रास्तों का बुरा हाल है। सबसे बड़ी समस्या मेवात में अगर बात करें तो आज भी एम्प्लॉयमेंट को लेकर है, क्योंकि मेवात में 80% युवा बेरोजगार हैं, जिसकी वजह से मेवात के युवा बुरे कामों में फंस जाते हैं। उम्मीद है मेवात के लिए रोजगार का कोई ना कोई बेहतर सॉल्यूशन निकाला जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि G20 ग्रुप ऑफ 20 को कहा जाता है। एक ऐसा ग्रुप है जिसमें दुनिया के 20 ऐसे मुल्क शामिल होते हैं जिनकी GDP का दुनिया में लगभग 80% हिस्सा शामिल होता है। यानी ये ग्रुप इंटरनेशनल इकोनॉमी का प्रमुख मंच है। यह ग्रुप दुनिया की आर्थिक व्यवस्था यानी दुनिया की इकोनॉमिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। दुनिया के बेहतर इकोनॉमिक सिस्टम में इनका गहरा असर होता है। इसे 1999 में इस्टेब्लिश किया गया था। G20 की बैठक में आपकी स्क्रीन पर नज़र आने वाले मुल्क शामिल होंगे। आपको अच्छी तरह पता होगा कि पिछले कुछ महीनों से स्वीडन और डेनमार्क में कुरान मजीद जलाने के कई वाक़यात सामने आ चुके हैं। लगातार इन मुल्कों में मजहबी किताबों को नजर आतिश करने के बाद दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक में इनके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे। कई जगह स्वीडन और डेनमार्क के एम्बेसडर्स पर भी हमला किया गया था। बता दें कि स्वीडन और डेनमार्क में मजहबी किताबों को जलाने पर और इनकी तौहीन करने पर किसी तरह की कोई पाबंदी और इन हरकतों पर किसी तरह का कोई कानून नहीं है। यानी स्वीडिश लोगों को और डेनमार्क में रहने वाले लोगों को किसी भी मजहबी किताब को जलाने की और इनकी बेहुरमती करने की इजाज़त है। स्वीडन में मजहबी किताबों की तौहीन करने पर कानून था और ये एक कानूनी जुर्म था, लेकिन 2017 में इसे आज़ादी के नाम पर ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन फ़िलहाल बीते जुम्मे के दिन स्वीडन के जस्टिस मिनिस्टर ने ऐलान किया कि वह अदालत में एक बिल पेश करने जा रहे हैं जो मजहबी किताबों की तौहीन के ख़िलाफ़ होगा और किसी को मजहबी किताबों को जलाने या उनकी बेहुरमती करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ स्वीडन के प्रधानमंत्री ने इसे नकार दिया है। स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ केर ने कहा कि स्वीडिश हुकूमत का ऐसा अभी कोई इरादा नहीं है कि वो मजहबी किताबों की तौहीन पर पाबंदी लगाए, क्योंकि इसके लिए मुल्क के कानून में अमेंडमेंट की ज़रूरत होगी। फ़िलहाल सारी चीज़ें स्वीडिश कोर्ट के हाथों में है। हालांकि स्वीडन में भी लोगों के दो तरफा ग्रुप्स बने हुए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ऐसे मामलों पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ों से मुल्क के हालात ख़राब होते हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ये स्वीडन के लोगों के लिए आज़ादी है, इस पर रोक नहीं लगानी चाहिए। लेकिन इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आखिर में आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और दूसरे लोगों तक शेयर ज़रूर कर दें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।